हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। आज है 22 सितंबर और शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो आपको बताना है कि यूनेस्को ने हाल ही में जो इंडिया में हेरिटेज साइट्स है, हेरिटेज टेम्पल्स है, ठीक है, होयशाला टेम्पल्स ऑफ बेलूर, हल्दीद एंड सोमनाथपुरा, ठीक है। तो 3 जगह ये टेम्पल्स हैं, ठीक है, और इन टेम्पल्स का नाम है होयशाला टेम्पल्स, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। तो ये है लोकेटेड आपके कर्नाटका में, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्हें ऐड करते ही इंडिया में अब टोटल कितनी 42 यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी है इंडिया में, ठीक है। और इससे पहले हाल ही में 41st कौन सी साइट बनी है, वो बनी है रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और द सैक्रेड असेंबल ऑफ होयशाला, द फेम्ड होयशाला टेम्पल ऑफ बेलोर, हल्दीद एंड सोमनाथपुरम इन कर्नाटका, ठीक है। तो इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। और ये सैक्रेड असेंबल्स ऑफ होयशाला हैव बीन, और इंडिया काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था कि ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में चले जाएं, ठीक है। और ये टेंटेटिव लिस्ट में भी थे यूनेस्को की, कब से 15 अप्रैल 2014 से, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि 2014 से ये टेंटेटिव लिस्ट में थे और अब जाके ये यूनेस्को ने फाइनली इन्हें ऐड कर लिया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए, ठीक है। ये जो 3 टेम्पल्स हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी ASI है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, वहाँ भी ये एडिड है, ठीक है। और ASI इन्हें प्रोटेक्ट करता है। और ये काफ़ी सैक्रेड टेम्पल है, काफ़ी पवित्र टेम्पल्स हैं ये होयशालास के, ठीक है। इन्हें कंस्ट्रक्ट कब किया गया था, आप देख सकते हैं 12वीं और 13वीं सेंचुरी में इन्हें कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी कितने कल्चरली कितने रिच टेम्पल्स हैं ये, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करते हैं हेयर 3 कंपोनेंट ऑफ बेलोर, हल्दीद एंड सोमनाथपुरा, ठीक है। वाइल जो होयशाला टेम्पल है, ठीक है, मेंटेन अ फंडामेंटल, ये कौन से द्राविडियन मॉर्फोलॉजी में बना हुआ है, ठीक है। एंड दे एग्जिबिट सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस फ्रॉम दी भूमिजा स्टाइल प्रिविलेंट इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो टेम्पल के स्टाइल बता रहे हैं कि किस स्टाइल में बना हुआ है, भूमिजा स्टाइल में। और नागर ट्रेडिशन ऑफ जो इंडियन नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स है सब नागर ट्रेडिशन के होते हैं, नागर स्टाइल में, ठीक है। एंड वेस्टर्न इंडिया एंड कर्नाटका द्राविड मोड फेवर्ड बाय दी कल्याणी, ठीक है। इसके बाद होयशाला एक पावरफुल डायनेस्टी थी, ठीक है, जिन्होंने रूल किया था साउदर्न इंडिया में 11वीं और से लेके 14th सेंचुरी तक, ठीक है। तो जब कोई भी रूलर रूल करता है, ठीक है, और उसके टाइम में आप वहाँ की आर्ट और कल्चर देखिए, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किंग कितना पावरफुल रहा होगा, ठीक है, वहाँ कितने रिसोर्सफुल रहे होंगे, वो सेंचुरी मतलब जो किंग ने रूल किया होगा वो कितने रिच रहे होंगे। तो वहाँ से पता चल जाता है आपके आर्ट और कल्चर से, ठीक है। तो काफ़ी पावरफुल रूलर थे वो भी। और बेलोर, ठीक है, और जो चेनेकेश्वर टेम्पल एट बेलोर इज़ दी वो लार्जेस्ट और मोस्ट इलेबोरेट ऑफ दी होयशाला टेम्पल है, और ये डेडिकेटेड है हिंदू गॉड विष्णु को, ठीक है। और जो आपका टेम्पल है होयशाला टेम्पल एट हल्दीदू में जो ये टेम्पल है वो है डेडिकेटेड हिंदू गॉड शिवा को, ठीक है। और सोमनाथपुर के केशवा टेम्पल एट सोमनाथपुर इज़ अ स्मॉलर होयशाला टेम्पल बट इट इज़ नो लेस इम्प्रेसिव देन द टेम्पल एट बेलोर, ठीक है, एंड हल्दिया, एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स हारमोनियस प्रोपोर्शन एंड ब्यूटीफुल कार्विंग्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यूनेस्को अप्रूव्स होयशाला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका एज अ न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो याद रखिए कर्नाटका में और 42nd ये, ठीक है। और इनका रिलेशन है 11, 12 एंड 13 सेंचुरी से। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हाल ही में MOU साइन करा है फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए? तो ये करा है IREDA ने, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच ये MOU हुआ है, ठीक है। और IRDA एक मिनी रत्ना गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है, ठीक है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन्होंने साइन करा है, ठीक है।
आपको बताना है कि हाल ही में एक कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल हुई है, ठीक है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट करी है एट दी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन सजग, ठीक है। और ये सितंबर 18 को हुई थी, ठीक है। और इसमें टोटल 118 शिप ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैरीन पुलिस, पोर्ट, इंडियन नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया था, इंडियन नेवी ने भी, ठीक है। ऑपरेशन सजग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको बताना है कि 12th मीटिंग ऑफ मिडकॉम की क्या कहाँ हुई है? ये न्यू दिल्ली, इंडिया है। अब सोचेंगे मिडकॉम है क्या? तो मिडकॉम है मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी, और ये 12th एडिशन था। 12th मीटिंग ऑफ मिडकॉम वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है, 19 सितंबर को हुई थी, ठीक है, निश्चित ध्यान रखें। और ये मीटिंग इंडिया की तरफ से को चेयर कहती है डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया के श्री गिरधर अरमाने, और उनकी तरफ से उनके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे मलेशिया के मिस्टर मोहद, ठीक है। और मलेशिया की कैपिटल है आपकी कोलालमपुर, और करेंसी है मलेशियन रिंगिट। Which organization recently released the 13th report on state and union territory performance on CPGRAMs for the month of August 2023? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने हाल ही में रिपोर्ट रिलीज़ करी है, ठीक है। रिलीज़ दी सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। बेसिकली ये रिपोर्ट है कि गवर्नमेंट के पास कितने शिकायतें आई, ठीक है, और गवर्नमेंट ने उन पर कितने रिजोल्व कर पाई है, उस हिसाब से रैंकिंग दी गई है, ठीक है। तो वही है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मतलब पब्लिक ग्रीवेंसेस का मतलब वही लोगों की शिकायत है, ठीक है। तो उससे आपको पता चल रहा है। और सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, तो इन्होंने रिलीज़ करा है, ठीक है, मंथली रिपोर्ट फॉर अगस्त 2000। तो इसमें बताया गया है कि 82,000, ठीक है, ग्रीवेंसेस वर रिड्रेस बाय द स्टेट एंड यूटी इन दी अगस्त 2023। और इसमें अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो सिक्किम ने टॉप किया है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप, और स्टेट जहाँ पे ग्रीवेंसेस 20,000 से ज़्यादा आई थी, बड़ी स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। और स्टेट विद ग्रीवेंसेस लेस देन 20,000 तो वहाँ पे टॉप किया है तेलंगाना ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। पहले हमने स्टेट्स का पूछा था, अब ये है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का। विच एडिशन ऑफ रिपोर्ट ऑन सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस ऑन CP ग्राम्स रिलीज बाय DARPG? तो ये 16th रिपोर्ट थी, जो कि DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने रिलीज़ करी है, ठीक है, मंथली रिपोर्ट। और दिस इज़ 16 रिपोर्ट ऑन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट पब्लिश बाय DARPG। दिस प्रोग्रेस फॉर अगस्त 2023 इंडिकेट 1,21,000 ग्रीवेंसेस रिड्रेस बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एक थी स्टेट के रिगार्डिंग और एक थी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग, सिर्फ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन साइन 3 MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रमोट खादी प्रोडक्ट? तो इसका आंसर है 4 ऑल ऑफ द। प्रसार भारती के साथ इन्होंने MOU किया है, ठीक है, NBCC के साथ और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ। क्या MOU है, करते हैं हम डिस्कस, ठीक है। इन दी प्रेजेंस श्री मनोज कुमार। श्री मनोज कुमार इस टाइम चेयरमैन है KYC के, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है प्रसार भारती, NBC और डिजिटल, तो इनका है कि हमें ना खादी को प्रमोट करना है। तो KYC का पहला एजेंडा है कि जो एंकर्स हैं DD न्यूज़ के और DD इंटरनेशनल के, वो ड्रेस होंगे खादी अटायर में, ठीक है, ताकि वो प्रमोट कर सके खादी को। और जो NBC है वो क्या करेगी, डेवलप करेगी नेशन वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर KYC। और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने ऑफर करी है IT रिलेटेड सॉल्यूशन फॉर खादी, ठीक है, ताकि हम खादी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए और प्रमोट करें, ठीक है गाइस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और KYC के चेयरमैन का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। हु रिसेंटली रिटर्न होम आफ्टर हिस्टोरिक स्पेस मिशन? तो एक एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन करके वापस लौटे, उनका नाम है सुल्तान अल नाइदी। ये UAE के एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है। और इन्होंने हिस्टोरिक 6 मंथ का मिशन था इनका, ठीक है, ISS में
ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। और अल नाइदी वॉज ग्रीटेड बाई हीरो वेलकम एट अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ पे इनका वेलकम किया यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन ने, ठीक है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, इन सब ने उनका वेलकम किया एयरपोर्ट पे, ठीक है। और इन्होंने वहाँ पे अल नायद ने मिशन पे 186 डेज स्पेंड करे हैं, ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट है बाई एंड किसी भी अरब एस्ट्रोनॉट के देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट इन्होंने वहाँ पे दिन बिताए हैं, ठीक है। एंड इन्होंने हिस्ट्री बनाई है ड्यूरिंग हिज टाइम ऑन दी ISS बाई बिकमिंग द फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट टू परफॉर्म अ स्पेस वॉक, और स्पेस वॉक करके भी इन्होंने हिस्ट्री बनाई है। आपको जाने कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च करा था 3 इनिशिएटिव इंक्लूडिंग दी किसान ऋण पोर्टल एंड KCC घर घर अभियान। तो ये लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, ठीक है। हाल ही में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अनवील करे थे काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो कि थे एग्री क्रेडिट और क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने रिलीज़ करें किसान ऋण पोर्टल, ठीक है, KCC घर घर अभियान, और इसके अलावा एक और कैंपेन एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम टू एवरी फार्मर अक्रॉस द कंट्री एंड मैनुअल ऑन द विंड्स वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम, ठीक है। What organization established 6,467 स्टैंडर्ड क्लब्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो ये इस्टेब्लिश करें BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सॉरी गाइस। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इस्टेब्लिश करें 6,467 स्टैंडर्ड क्लब इन दी स्कूल्स एंड कॉलेजेस अक्रॉस दी कंट्री, ठीक है। BIS ने इन्फॉर्म किया कि जो ये क्लब्स हैं जो इस्टेब्लिश किए गए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव है ताकि सेंसिटिव यूथ को बताया जाए कि इम्पोर्टेंस क्या है स्टैंडर्ड्स की इन दी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में, ठीक है। सो फार 5,562 स्टैंडर्ड क्लब हैव बीन क्रिएटेड इन स्कूल while 905 clubs in different colleges including 384 club in engineering colleges. So I hope guys you like this lecture। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।